नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु और उससे जुड़ी बातें हमेशा से ही एक रहस्य का विषय रही हैं। मेडिकल साइंस किसी भी जीव के गर्भ में रहने के बारे में तो विस्तार से बता सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या क्या घटता है, यह बात आज तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी नाखूनों और बालों का बढ़ना या शरीर का अकड़कर हिलना, ऐसी घटनाओं को समझाने के लिए मेडिकल साइंस अलग अलग टर्म्स का प्रयोग करती है। आजकल मेडिकल साइंस डेथ को भी कई प्रकार से बताता है: क्लिनिकल डेथ, ब्रेन डेथ, सोमैटिक डेथ, होल ब्रेन डेथ, हायर ब्रेन डेथ आदि। लेकिन सच यही है कि केवल सांसों के रुक जाने से मृत्यु नहीं होती। प्राचीन योग विज्ञान में मृत्यु का वर्णन बेहद विस्तार से किया गया है। योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है। जिस प्रकार जीव का निर्माण होने में 9 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर जीवन ऊर्जाओं को भी शरीर से बाहर निकलने में काफी समय लगता है। मृत्यु एक क्षण की घटना नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया के रूप में घटती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मृत्यु होने के बाद शरीर में क्या क्या घटता है। श्वास रुकने के बाद धीरे धीरे 5 प्राण भी शरीर से बाहर निकलते हैं। मृत्यु के बाद सबसे पहले शरीर से समान वायु बाहर निकलती है। समान वायु शरीर के तापमान को मेंटेन रखती है। मरने के 21 से 24 मिनटों में समान वायु शरीर से निकल जाती है। इसी कारण से मरने के बाद शरीर का तापमान कम हो जाता है और शरीर ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कि हिमालय, गोमुख, तपोवन जैसे सब जीरो टेम्परेचर वाले बर्फीले स्थानों पर अनेक योगी निर्वस्त्र रहते हैं। यह सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है कि ऐसे योगी अपनी समान वायु को मंत्रों और क्रियाओं के माध्यम से संयमित रखते हैं। समान वायु को सूर्य से जोड़कर भी देखा जाता है और इसका संबंध पाचन तंत्र से भी है। समान वायु के निकलने के बाद अगले 48 से 90 मिनटों में शरीर से प्राण वायु का निकास शुरू हो जाता है। प्राण वायु के निकलने के साथ ही शरीर की श्वास और सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की सोच का सीधा संबंध उसकी श्वास से है। अगर आप अपने मनपसंद खाने के बारे में सोचते हैं तो आपकी श्वास किसी एक तरीके से चलने लगती है। अगर आप किसी अप्रिय वस्तु के बारे में सोचें तो भी आपकी श्वास चलने की प्रक्रिया बदल जाती है। प्राण वायु के निकलने के बाद शरीर से उड़ान वायु का निकास शुरू होता है। उड़ान वायु का संबंध उड़ने से है। उड़ान वायु शरीर में ब्योयेंसी यानी तैरने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का वजन जीवित इंसान से थोड़ा अधिक होता है। उड़ान वायु मरने के बाद 6 से 12 घंटे तक निकलती रहती है। उड़ान वायु को आधार बनाकर कई योग पंथ भी हैं। आपने कई बार देखा होगा कि प्राचीन योगी ध्यान की अवस्था में अपने आसन से थोड़ा ऊपर उठ जाते थे। यह उड़ान वायु में महारत होने के कारण ही संभव हो पाता है। उड़ान वायु के निकलने के बाद अपान वायु का निकास 8 से 18 घंटे तक होता रहता है। अपान वायु के निकलने की वजह से शरीर की महसूस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मृत व्यक्ति का शरीर अकड़कर हरकत करने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जीवित है। इसका मतलब बस इतना है कि शरीर से अपान वायु का निकास हो रहा है। अपान वायु का संबंध शरीर के मल मूत्र विसर्जन से भी है। अंत में व्यान वायु का निकास होता है। व्यान वायु मृत्यु होने के बाद से 11 से 14 दिनों तक निकलती रहती है और कई बार मरने वाला व्यक्ति यदि अकाल मृत्यु से मरता है तब ऐसी अवस्था में व्यान वायु 48 से 80 दिनों तक निकास करती रहती है। मरने के बाद भी बालों या नाखूनों का बढ़ना यही दर्शाता है कि जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर घट रहा है। इस प्रक्रिया के चलते रहने के कारण शरीर में बदलाव आना लाजमी है।
क्योंकि पंच प्राण एक बार में नहीं निकलते, इसलिए शरीर की अनेक प्रक्रियाएं वैसी ही चलती रहती हैं जैसी वे मृत्यु के पहले थी। हमारे प्राचीन योगी शरीर के सूक्ष्म तंत्र का बेहद जटिल ज्ञान भी जानते थे और यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जीव की सहायता के लिए अनेक कर्म भी करते थे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।